Hello students, I am Sarpan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 10th physics के chapter 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर 3 जिसमें आप आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं कि जो भी मैग्नेट होता है हमारा, जैसे ये हमारा एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम जानते हैं कि मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टीज होती है कि जो मैग्नेटिक फेरोमैग्नेट्स होते हैं उसको अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब इसके कुछ एरिया में आने पे जो है आयरन निकल कोबाल्ट ये सब क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ जो एरिया होता है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और उसमें फोर्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, उस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole would move। अगर हम ये मान के चलें कि नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सॉरी नॉर्थ पोल जो है वो फ्री है, फ्री टू मूव है। अगर इस तरीके से हो कि नॉर्थ पोल मूव कर सकता है, फ्री हो जाए, तो उस कंडीशन में नॉर्थ पोल मूव करके किधर की तरफ जाएगा, साउथ पोल की तरफ। क्यों जाएगा, क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। नॉर्थ पोल जो है साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम ये मान के चले, अज्यूम करके चले कि नॉर्थ पोल क्या है, फ्री टू मूव है, तो अगर ये फ्री टू मूव है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, साउथ पोल की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगा। तो इसी लाइन को शो करने के लिए हम ये मानते हैं कि जो भी फोर्स लगता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पे अंदर जाएगा। अब रही बात ये कि इसको हमने पता कैसे लगाया कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जाती हैं। इसके लिए टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट बाय यूजिंग आयरन फिलिंग्स। देखो इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट ये था कि एक टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे एक बार मैग्नेट लगा था जिसका ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। ये टेबल के नीचे लगा था। ठीक है, जैसे ये टेबल होता है, टेबल के नीचे क्या लग गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल का एक बार मैग्नेट रखे। ऊपर क्या किया हमने कि छोटे छोटे जो है आयरन चिप्स क्या किए, बिखेर दिए, स्कैटर्ड कर दिए। तो उस कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ पे जब हम आयरन को करते हैं तो ये इस तरीके से क्या करता है, मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्कैटर्ड किया है और ये इस तरीके से आयरन स्केटर्स क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने गिरा दिया नॉर्थ पोल पे, तो ये नॉर्थ पोल से इधर ऐसे जाके साउथ पोल की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे थे। इस तरीके से हमने ये समझा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ पोल से निकल के और साउथ पोल में क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, और इसी लाइन को हमने माना कि क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या माना हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस means iron filling show the shape of magnetic field produced by a bar magnet by aligning themselves with the magnetic field lines। ठीक है, जो भी ये लाइंस बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसे क्या कहते हैं, हमने कहा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ पोल से निकल के क्या होता है, साउथ पोल में एंटर करता है। एक और तरीके से इसको इन्वेंट किया गया, सॉरी पता लगाया गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होता है। तो वो ये था कि ए कंपास और प्लॉटिंग कंपास कंसिस्ट ऑफ ए टीनी pivoted magnet usually in the form of a pointer which can freely in the horizontal plane। अगर हम कंपास नीडल ले लें तो उसकी डायरेक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड करके ये बता सकते हैं। सेकंड था हमारा टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड pattern due to bar magnet by using a compass।
बार मैग्नेट का यूज करके और कंपास का यूज करके हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक क्या था, बार मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, दो बार मैग्नेट के दो पोल हो गए। हमने क्या किया कि यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेटिक कंपास लगा दिए, और जब मैग्नेटिक कंपास लगाए तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो गया, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, थोड़ा नीचे। तो जो अलग अलग मैग्नेटिक कंपास लगाए गए थे उसका जो डायरेक्शन था वो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन शो कर रहा था कि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है। इधर से भी नीचे तो भी वही लगाया गया, तो वैसे ही शो होगा, जो ये प्रूफ करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से प्रोपोगेट होकर और साउथ पोल में एंटर करती है। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, आगे है कि प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये लाइंस जो होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो पता लगेगा। फर्स्ट होता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंड टू इट्स साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड फ्रॉम साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर साउथ पोल में जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, चाहे वो इस तरीके से हो चाहे नीचे से हो। और ये तो था एक 2D शेप में, हम देख रहे हैं कि ऊपर से जा रही है नीचे से जा रही है। एक्चुअली में क्या होता है कि इस साइड से भी जाएगी अंदर की तरफ से भी जाएगी, मतलब नॉर्थ पोल के चारों डायरेक्शन से ये साउथ पोल में क्या करेगी, एंटर करेगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है कि ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड फ्रॉम साउथ पोल। नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जाती हैं। सेकेंड था कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन comes closer to one another near the poles and of a magnet, but they are widely separated at other places. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोजर होती हैं एट पोल। देख रहे हैं हम कि पोल के पास क्या है, बहुत पास पास है, बहुत सारी लाइनें इस तरीके से जाएंगी। तो पोल के पास ये सारी लाइनें क्या है, बहुत ही क्लोजर हैं। यहाँ पे भी पोल के पास सारी लाइनें आएंगी तो ये क्या है, बहुत ही क्लोजर है। बट अलग बाकी जो दूसरे प्लेसेस है, जैसे मिडिल का प्लेस हो गया, इस साइड का, इस साइड का, ये सामने का, अंदर का, तो उस प्लेसेस पे ये क्या होते हैं, थोड़ी दूर दूर होती है। और ये इसका जो क्लोजनेस ये शो करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे बहुत ही क्लोजर है वहां पे इस मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो बहुत ही ज्यादा लगेगा। जैसे पोल पे जो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है, और बाकी ये साइड साइड में क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो कम लगता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेप्ट और क्रॉस वन अनदर। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, मतलब ये अपने प्रॉपर लाइन में ही क्या करती हैं, चलती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इस तरीके से कट नहीं करेगी, इंटरसेप्ट नहीं करेंगी, अपनी ही लाइन में क्या होंगी, ये मूव करेंगी। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं। तो ये था हमारा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स अ मैग्नेट। अर्थ भी खुद में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हम जानते हैं कि अर्थ हमें अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है, और साथ ही साथ अर्थ भी क्या करता है, खुद में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। द शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल्स दैट एन इमेजिनरी बार मैग्नेट। अगर ये अर्थ है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के शेप को डिटरमाइन करने के लिए हम एक इमेजिनरी बार मैग्नेट मान लेते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल डायरेक्शन में क्या होता है, अर्थ के साउथ डायरेक्शन में इसका साउथ पोल होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है। ये इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि इसके अंदर इस तरीके से एक बार मैग्नेट होता है।
The axis of Earth's magnetic field is inclined at an angle of about 15 degree with a geographical axis. जो जियोग्राफिकल एक्सिस होता है हमारा, उस जियोग्राफिकल एक्सिस से 15 डिग्री का एंगल क्या होता है, बनाता है ये बार मैग्नेट। जो हम इमेजिन करते हैं कि बार मैग्नेट इस तरीके से होगा, वो क्या करता है 15 डिग्री का एंगल बनाता है अपने जियोग्राफिकल एक्सिस से। द अर्थ मैग्नेटिज्म is due to the magnetic effect of current which is flowing in the liquid core at the center of earth। और ये अर्थ में जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, वो आता है कहां से? द ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन द लिक्विड कोर एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर में जो लिक्विड कोर होता है, उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है, उससे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, पैदा होता है। उसी से मैग्नेटिज्म का गुण पृथ्वी के अंदर होता है। ठीक है, द अर्थ इज ए ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसलिए अर्थ को हम एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये था आज का क्लास हमारा, जिसमें हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर साउथ पोल में एंड करती है, इसी लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और था कि अगर हमें ये मैग्नेट है, मैग्नेट में कहीं भी उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ का, उस फील्ड में अगर हम यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो किस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स क्या, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा फोर्स का, तो जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस पे हम टेंजेंट बना लेंगे। ये कर्व है, कर्व पे टेंजेंट हम इस तरीके से बनाते हैं, टेंजेंट बना लेंगे, और टेंजेंट का डायरेक्शन ही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टीज है, कुछ टेंजेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, कहलाता है। तो ये था आज का क्लास हमारा, जिसमें हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ का हम कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मान के चलते हैं, वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में कल करेंगे। थैंक यू।